हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में, और आज हम लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर बराहमा करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टेस्ट नंबर बराहमा का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए एरेनियस नॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया हुआ है यह एक मकड़ी की प्रजाति है, तो ये सही है। एरेनियस नॉक्स को भारत में पहली बार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया, तो ये गलत है। अन्नामलाई नहीं होकर के कहाँ होगा? श्रीशैलम होगा। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है, तो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वन। केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछ देता इसमें, अगर पूछ देता कि वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? 58। ठीक है, इसके पहले कितनी थी? सॉरी, वर्तमान में 59 है और इसके पहले कितनी थी? तो 58 थी। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर टाइगर रिजर्व की संख्या पूछेगी तो कितनी है? तो 59, और इसके पहले कितनी थी? 58। तो 59वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो देवीगढ़। ठीक है, 59वां, जब इसमें टाइगर रिजर्व की बात आई है तो 59वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो देवीगढ़। ठीक है, देवीगढ़ कौन है? तो देवीगढ़ है 59वां टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। ये सब एक्स्ट्रा बातों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछ दे कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो माधवगढ़। ठीक है, माधव माधव टाइगर रिजर्व था, जो कहाँ था? एमपी में। ठीक है, कहाँ था? एमपी में। अगर पूछ जाएगा 57वां कहाँ, 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो रातापानी। रातापानी कहाँ है? रातापानी, रातापानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, रातापानी कहाँ है? रातापानी 57वां है। कौन सा है? 57वां है कौन? रातापानी। अगर पूछ दे कि टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है, टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और पूछ जाएगा कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में है, निम्नलिखित में से किसने एक अग्रणी अध्ययन समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तो अब नीति आयोग आई है इसमें, तो नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर पूछ जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अगर पूछ जाएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, ठीक है, वर्तमान में सीईओ कौन है, तो डी आर सुब्रमण्यम है। कौन है? जी आर सुब्रमण्यम। कौन है? डी आर सुब्रमण्यम है। अगर पूछ जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन है अभी नीति आयोग का, तो सुमन बेरी। कौन है? तो सुमन बेरी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग, जो एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी जाती है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में है, अभ्यास ऑस्ट्राहिंड 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं दो। न तो एक और नहीं दो, यानी कि यह भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण था, तो गलत है। ठीक है, यह एक्ट 2025 में गोवा में आयोजित किया गया था। नहीं, गोवा में नहीं आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो एक नहीं दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 3%, 55% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 58% तक कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें आई है पेंशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग भी एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में कुछ जानते हैं। तो भारत संचालित पेंशन योजना का नाम क्या था? पहले यूपीएस था। क्या था? यूपीएस, जिसका पूरा नाम होता है अनफायर्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, यूपीएस था। अब उसी को, अब अगर मान लीजिए कि
ओपीएस तथा एनपीएस को मिला करके क्या नाम दिया गया? यूपीएस दिया गया, यूपीएस दिया गया। अभी वर्तमान में एनपीएस लाया गया था जिसको कड़ा विरोध किया गया, जिससे लोग नाखुश थे, पेंशन भोगी क्या थे? तो नाखुश थे। भारत सरकार ने कहा है कि 2027 में खेल बजट में भी 2027 में खेल बजट को भी प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने इस बार कहा है कि खेल बजट को भी इस बार बजट में पेश किया जाएगा खेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक में क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र 5 समुद्र तटों का अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हुआ है, तो ये सही है। और दूसरा में क्या है? दूसरा में है ब्लू फ्लैग प्रमाण यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है। यूएनईपी नहीं होगा, यूएफपी होगा। ठीक है, क्या होगा? एफईपी होगा, एफईपी होगा। ठीक है, और इसको जारी जो करता है एफईपी के द्वारा जारी की जाती है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो जारी की जाती है किसके द्वारा? एफईपी के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, अगर पूछ देगा कि भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस राज्य को दिया गया है? ठीक है, अगर पूछ देगा कि भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन किस राज्य को दिया गया है, तो उड़ीसा को दिया गया है। किसको दिया गया है? उड़ीसा को, उड़ीसा को दिया गया है। ठीक है, अगर पूछ देगा यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो केन्या, केन्या जो नैरोबी में पड़ता है। कहाँ है? यूएनईपी की स्थापना 1972 में होती है और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? केन्या नैरोबी में। स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत यूएनईपी का गठन किया गया था। अगर पूछ देगा यूएनईपी का जो गठन किया गया था किस सम्मेलन के तहत किया गया था? तो स्टॉकहोम के तहत किया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट को बिल्कुल भी याद रखना है, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और एक ग्रुप में शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले यूएनईसीसीएस के प्रमुख सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया इसमें कि भारत टैक्स का आयोजन कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली से। तो समझा लेते हैं कि भारत टैक्स की आयोजन कहाँ की जाती है? तो नई दिल्ली में की जाती है। ठीक है, भारत टैक्स का आयोजन कहाँ की जाती है? तो नई दिल्ली में की जाती है। और इसी में अगर पूछ दे कि 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में की गई 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब पूछ जाएगा कि राजकीना बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली से एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था? तो न्यू दिल्ली में की गई थी। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो न्यू दिल्ली से इतना रिलेटेड है। आप पूछ जाएगा कि बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें आया बेंगलुरु, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ी एयर शो का आयोजन किसने किया था? तो बेंगलुरु ने किया था। ठीक है, तो बेंगलुरु के बारे में हम लोग जान गए। अब इसमें आया कुछ मुंबई, तो मुंबई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। ठीक है, तो ये सब तो मुंबई में अगर पूछ देगा कि बेब्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। कहाँ किया गया बेब्स का आयोजन? तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मौसम ग्राम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अभ्यास कोंकण 2025 से चीन देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। अभ्यास कोंकण 2025 इन दो देशों के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच नौसैनिक अभ्यास जो है कोंकण 2025 हुआ। ठीक है, अब इसमें अगर पूछ दे कि बहुत
नौसैनिक अभ्यास हुए हैं, तो उनके बारे में बता देते हैं जो एक्स्ट्रा में आ जाएगा। और एक्स्ट्रा फैक्ट बार बार हम बता रहे हैं, जो रिपीट होते जा रहा है उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर पूछ जाए कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है, ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है, वरुण। क्या होता है, तो वरुण नौसैनिक अभ्यास। अगर पूछ जाए वरुण के बाद क्या, गरुड़। गरुड़ किसके किसके बीच होता है, भारत और मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच होता है। भारत और मलेशिया के बीच होता है। अगर यही पूछ जाएगा कि जमाता, ठीक है, जमाता किसके किसके के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच होता है। भारत और जापान के बीच क्या होता है, जमाता। जमाता। ये सब जो नौसैनिक अभ्यास है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर पूछ जाएगा कि धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के साथ ही होता है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच होता है, तो भारत और जापान के साथ होता है। और यही पूछ जाएगा कि टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच होता है, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच होता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब जो है नौसैनिक अभ्यास जो हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिपीट हो रहा है, एक्स्ट्रा फैक्ट को आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं वो बताना है। ठीक है, तो यह एक ब्रिजटॉन बारबाडोस में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। राज्यसभा के सभापति श्री सीपी राधाकृष्णन ने इस सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, तो ये गलत हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन नहीं है, अभी ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं वो बताना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ कि इसे प्रधानमंत्री द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को पूसा दिल्ली में लॉन्च किया गया था, तो ये भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य दलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल को 45 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगर पूछ देगा कि भारत जो है दाल आयात करने में कैमा स्थान पर है, तो पहला स्थान पर है। ठीक है, कैमा स्थान है, तो पहला स्थान है दाल आयात करने में। ठीक है, और उत्पादन में भी क्या है, तो पहला स्थान है। भारत का जो दाल उत्पादन में भी है, तो पहला स्थान है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है सितंबर 2025 तक निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य में दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश की घोषणा की है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। सितंबर 2025 तक निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 यानी कि कैलिफोर्निया, ठीक है, 3 में है पेंसिल्वेनिया और 4 में है कौन, कनेक्टिकट। जो ये तीनों जो अमेरिकी राज्य हैं जो दीपावली के अवकाश आधिकारिक रूप से राजकीय छुट्टी की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है ऑपरेशन 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आरबीआई द्वारा शुरू की गई थी, तो ये गलत है। आरबीआई के द्वारा नहीं की गई थी, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, तो सीबीआई के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो सीबीआई के द्वारा की गई थी। अगर पूछ जाएगा कि सीबीआई के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 ईस्वी में। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 ईस्वी में हुई थी। पूछ जाएगा इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। सीबीआई के जो हेड क्वार्टर है कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और पूछ जाएगा कि वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो परवीन सूद। परवीन सूद जो है सीबीआई के वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं, परवीन सूद। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 में इसे डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले के विरुद्ध में शुरू किया गया था, तो ये सही है, यानी कि ऑप्शन बी केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 में क्या है, यह भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन है,
तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जो मुंबई में पड़ता है, तो ये सही है। 2 में इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब इसमें आया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग जान लेते हैं। अगर पूछ जाए कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है, भारत का जो पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है कौन सा है, तो कोचीन हवाई अड्डा, ठीक है। कौन सा है, कोचीन हवाई अड्डा, जो केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है कोचीन हवाई अड्डा। अगर यही पूछेगा कि बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, बिहार का ग्रीनफील्ड जो है पहला एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये है जयप्रकाश नारायण। कहाँ है, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, तो पटना में। और यही पूछेगा कि बिहार का पहला ब्राउन एयरपोर्ट कौन सा है, तो बिहटा, ठीक है, कौन सा है, तो बिहटा है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सत्य हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में है यह 5वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस थी, नहीं गलत है, ये 5वीं नहीं है, बल्कि कहीं थी, छठी थी, छठी, ठीक है। यह मुंबई में आयोजित की गई थी, तो नहीं, मुंबई में आयोजित नहीं की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी, तो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट को ये सब जरूर याद रखिएगा। तो न तो 1 नहीं 2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है, और ये कहाँ के निवासी हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, महाराष्ट्र भूषण सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया तथा ये कहाँ के निवासी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सुतार, जो कहाँ के थे, तो गोवा के थे, ठीक है, कहाँ के, तो गोवा के। तो ये गोवा के नहीं थे, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे, लिख लीजिएगा, कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, 57वां ऑस्कर अवार्ड 2025 एकेडमी अवार्ड के संबंध में गलत मिलान का चयन कीजिए, ठीक है। सर्वाधिक 5 पुरस्कार अनोरा को मिला, तो ये सही है, अनोरा पिक्चर को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, वहीदा रहमान, तो वहीदा रहमान नहीं होगा, कौन थे, ठीक है, तो सीन बेकर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, तो सीन बेकर थे, कौन थे, सीन बेकर, सीन बेकर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो एडियन वार्डी, ठीक है, तो ये भी सही है। और 3 ऑस्कर अवार्ड पाने वाला 12th फेल था, तो ये गलत है, 12th फेल नहीं था, तो कौन था, द ब्रूटलिस्ट फिल्म को और 3 ऑस्कर अवार्ड दिया गया, ठीक है। द ब्रूटलिस्ट कौन, तो द ब्रूटलिस्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर का बी और डी दोनों, यानी कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो यह अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया, अभी हमें डिस्कशन की इसके पहले क्वेश्चन वाले में, तो हाँ ये सही है। ज्ञानपीठ में समान रूप से 10 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। तो क्या है, तो ये गलत है, 10 लाख नहीं बल्कि कितना, 11 लाख, ठीक है। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला था, सही है। ज्ञानपीठ में वाग्देवी प्रतिमा समान स्वरूप प्रदान की जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत है, जो सही मिलान नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, ठीक है। दिया सलाई मलाला यूसुफजई, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया सलाई मलाला यूसुफजई। तो क्या है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दिया सलाई मलाला यूसुफजई नहीं है, तो कौन है भाई, अगर कोई कौन है, तो कैलाश सत्यार्थी है, कौन है, कैलाश सत्यार्थी, कौन है, कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें मलाला यूसुफजई तथा कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। और सबसे युवा अवस्था यानी कि 17 साल की अवस्था में, 17 साल की उम्र में
शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली कौन थे? तो मलाला यूसुफजई। कौन थे? तो मलाला यूसुफजई। एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मथुरा, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्न में सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल दो। तो दो में क्या है? 23वां संस्करण अरुण नहीं होगा, वरुण अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है फ्रीजर पुरस्कार जो है, जो वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियो जियाकुन को प्रदान किया गया फ्रीजर वास्तुकला पुरस्कार 2025। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ जाएगा कि इसमें आया है मसाकी काशीरावा, ठीक है, तो 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है। 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मसाकी काशीरावा को 2025 का एबेल पुरस्कार मिला है। अगर पूछ जाएगा ओसामा सुजुकी को, तो ओसामा सुजुकी को 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और अभी हम बताएं कि मलाला यूसुफजई जो 2014 में इनको 17 साल की उम्र में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 22 में है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में है सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान करना है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, या 2023 में कितनी हो गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन है 72 वर्ष। 72 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है बानू मुश्ताक की किस पुस्तक 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्टलैंड के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? तो हार्टलैंड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में खाली स्थान से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27.3% से बढ़कर के 30.1% हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में खाली स्थान के कारण जात तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्क्लेरन कायमा के कारण। स्क्लेरन कायमा के कारण जाल तथा तने के घेरे में क्या होती है? वृद्धि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है खाली स्थान में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृदुतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पसार विभजियोतक से होती है। ठीक है, और किससे होती है? सॉरी, पसार विभजियोतक से नहीं होती है, यानी कि सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी में है अंतर्वेशी विभजियोतक से और फिर विभजियोतक से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरेनेकाइमा। पेरेनेकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम दोनों है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है इनमें कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरियोलर। एरियोलर उत्तक जो है उत्तक की मरम्मत में मदद करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन से कथन गलत है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। तो ये गलत है, दोनों दिशाओं में सामग्री नहीं स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि एक तरफ स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसार बीजोत्तक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में है एथिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, और नीचे दिए कोड का सही विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ऑप्शन डी, केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में है पादपों में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से सही है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो एक में क्या है कि एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 जो है संयोजी उत्तक के प्रकार हैं। तो एक में क्या है, रक्त जो है संयोजी उत्तक के प्रकार है, 2 में है अस्थि भी है जो संयोजी उत्तक है, और अस्थि बंधन भी जो है संयोजी उत्तक के प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है सिर्फ विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है किसके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लंबाई एवं वृद्धि के लिए जो सिर्फ विभाज्योतिकी होती है वो उत्तरदायी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से किस उत्तक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, ठीक है। लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृढ़ उत्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को एपिडर्मिस में कौन से परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूटिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ को संचयन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूडियोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलय के कारण पौधों में क्या होता है कि उम्र का पता लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में जटिल उत्तक बना होता है किसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जटिल उत्तक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन सी, क्रियात्मक केंद्र के अभाव में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होती है किसके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आहार का जो वाहन होता है उसके लिए उत्तरदायी होती है कौन, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में है निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच के कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में है त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है किसकी, त्वचा के जो बाहरी सतह होती है किसकी निर्मित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्की एपिथेलियम की होती है, सल्की एपिथेलियम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में है निम्नलिखित में से उत्तक कौन है, ठीक है।
उत्तक कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुधिर। रुधिर जो है क्या है, उत्तक है। आमाशय और यकृत क्या है, और ये वृक्क क्या है, अंत शरीर का जो पार्ट है वो है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुधिर जो है उत्तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक किसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। एक में क्या है, टेंडन मांसपेशियों अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है। और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, लेक्राइमल ग्रंथि का कहाँ से स्रावित करती है, ठीक है। लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ से स्रावित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसू से। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है आंसू से निकलती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, किस में भाग लेती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। एलर्जी प्रतिक्रियाओं में कौन से प्रोटीन है जो भाग लेती है। तो हिस्टामिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में है, शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है। शारीरिक का जो अंग गति करता है उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में है, किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं, ठीक है। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बने होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन के। काइटिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में है, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है कहाँ पर, ठीक है। तो आंखों की जो पलक पर होती है सबसे पतली त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। आंख की जो त्वचा होती है बहुत पतली होती है। आप लोग का अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग आंख के ऊपर की पतली त्वचा को आप लोग छू करके अनुभव कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है। तो न्यूरॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है, ठीक है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में है, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं। तो सिंपैक्स कहते हैं, सिंपैक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन सी, बसमाय ऊतक। बसमाय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में है, किसी भी परिस्थिति तंत्र का कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो किसका पिरामिड जो होता है, परिस्थिति तंत्र में पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। और आस्थल से अगर आस्थल का पूछेगा कि आस्थल का पिरामिड कैसा होता है, तो सीधा होता है। अगर जल का पूछ देगा तो उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में है, परिस्थिति तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सूर्यताप। सूर्यताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में है, जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ आदान सभी एक साथ मिलकर किसके निर्माण में करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता करता है। उपभोक्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों से बना होता है, कौन सा बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आहार श्रृंखला बनी होती है।
सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में है, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 10% ऊर्जा का प्रवाह है जो नियम है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लिंडेमैन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में है, पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिटर को। रिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैविक और अजैविक जो है पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में है, किसी पारितंत्र में उत्पादक का कार्य क्या होता है? ठीक है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक को अकार्बनिक यौगिक में बदलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और टेस्ट नंबर ब्राह्मा का जो होमवर्क सीरीज 3.0 चल रहा है, जिसका ब्राह्मा टेस्ट नंबर कर रहे हैं, तो ब्राह्मा टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 75 नंबर। तो आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी उत्साह मिले, उत्साहित हो और भी मतलब ऐसा एनालिसिस देने के लिए। तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की और आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर में है, खास श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक जीव से दूसरे जीव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।